आज आपके सामने है क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर नंबर 8 अ क्राई अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। और वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज को। तो क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें क्वेश्चन ए पूछा गया है। कैलाश सत्यार्थी वॉज बोर्न ऑन 11 जनवरी 1954 इन आंसर इज विदिशा मध्य प्रदेश। मतलब कैलाश सत्यार्थी का जन्म 11 जनवरी 1954 को मध्य प्रदेश के विदिशा जगह पर हुआ। सेकंड, एट एन, मतलब इसमें बी में पूछा गया है, बोला गया है बड़ी ही छोटी सी उम्र में कैलाश ने ध्यान दिया समाज की भेदभावों को। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड आंसर में डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। क्वेश्चन सी, इन द ईयर 1980 ही स्टार्टेड द बचपन बचाओ आंदोलन। 1980 में इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। क्वेश्चन डी, ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग अप द गुड वेव इंटरनेशनल फाउंडेशन। यानी गुड वेव इंटरनेशनल फाउंडेशन की नींव इन्हीं से शुरुआत हुई। क्वेश्चन ई, फॉर हिज exemplary contribution to the society he was awarded the Nobel Peace Prize in 2014। 2014 में उन्हें नोबल पीस प्राइज मिला इनके कामों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड कैलाश नोटिस एट एन इम्प्रेशनेबल एज। यानी बड़ी ही कम उम्र में कैलाश ने किन चीज़ों पर ध्यान दिया। तो आंसर इसमें एट एन इम्प्रेशनेबल एज कैलाश नोटिस डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी एंड वाज डीपली अपसेट। बड़ी कम उम्र में कैलाश ने सामाजिक भेदभाव पर ध्यान दिया और इनसे उन्हें बहुत गहरा सदमा भी पहुंचा, मतलब बहुत ज़्यादा दुख भी पहुंचा। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट सोड द सीड ऑफ बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन के बीज किसके द्वारा बोए गए। द आंसर इज द थॉट ऑफ लॉस्ट चाइल्ड एंड इनइक्वालिटी लेफ्ट आ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिम। यानी कि जो बचपन खो जाना, बच्चों का बचपन खो जाना और साथ ही सामाजिक भेदभाव, इन सभी चीज़ों ने सत्यार्थी जी के मन पर बहुत बुरा असर डाला, उन्हें बहुत बुरा लगा, जिसकी वजह से बचपन बचाओ आंदोलन के बीज बुए। क्वेश्चन 3, व्हाट लेड टू द अडोप्टेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन इन 1882। आंसर इज 1988। इन द ईयर 1988 कैलाश लेड द ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर traveling through 103 countries and drew global attention to the grave issue of child labor and exploitation of deprived children. This movement led to the adoption of International Labour Organization Convention 182। तो 1988 में कैलाश जी ने एक ग्लोबल मार्च शुरू की, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ होकर चाइल्ड लेबर, मतलब बच्चों के साथ जो बच्चों से जो काम कराया जाता है, इसके खिलाफ उन्होंने विरोध किया, जिसमें 103 कंट्रीज़ तक उन्होंने यात्राएं भी की, लोगों को चाइल्ड लेबर की तरफ जागरूक किया कि किस तरीके से बच्चों का शोषण किया जाता है। ठीक है, और ये साथ ही ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचा। What did Good Wave International Foundation do? Answer is Good Wave International Foundation was a network of non-profit organizations aiming to end illegal child laboring the rug making industry. Kailash fought tooth and nail to create awareness about the extensive use of child labor and exploitation in the industry, to raise the stake of the industry and to encourage the industry to manufacture rugs made without child labor. वाई डिड कैलाश ड्रॉप हिज फैमिली नेम। कैलाश ने अपना जो फैमिली नेम है यानी सर नेम, उसको क्यों छोड़ दिया। तो आंसर है इसमें कैलाश ड्रॉप्ड हिज फैमिली नेम एज ही believed in himself and his life mission to the seek of truth. Hence he took the name Satyarthi, and his family hypocrisy towards society and their attitude towards caste system made him drop his family name in disgust। मतलब कैलाश सत्यार्थी को का मानना था कि वो एक सत्य की राह पर चल रहे हैं, उनका मिशन जो है सत्य की खोज है, इसलिए उन्होंने अपना नाम सत्यार्थी रखा। और साथ ही उनके परिवार और समाज द्वारा जो बड़ी कास्ट के जो लोग हैं उनके द्वारा उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्होंने सरनेम को छोड़ दिया।
थिंक एंड आंसर, डिस्क्राइब कैलाश चाइल्डहुड इन डिटेल एंड द इन्फ्लुएंस दैट शेप इन हिज अर्ली लाइफ. Answer is, from a very young age, Kailash was very perceptive. He noticed the social malpractice, privilege in society, and the blatant ongoing discrimination based on caste and the exploitation of the poor. Such poor condition of society made him become the man he is, harbinger of justice for backward classes, for the poor and exploited. नेक्स्ट है, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्लाइट ऑफ हरिजन एंड व्हाट कैलाश डिड टू अपलिफ्ट दैम. यानी डिटेल में ये बताओ कि हरिजन्स को किन परेशानियों को सामना करना पड़ता था और कैलाश ने उनको ऊंचा दर्द दिलाने के लिए क्या किया. तो इसमें आंसर आपके सामने है. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, डू यू बिलीव दैट द कास्ट सिस्टम शुड बी एबोलिश्ड, गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर. जिसका आंसर भी आपके सामने है. ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है. साथ ही मैंने इसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन पहले ही अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.